वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और इस समय आपका चल रहा है प्रपोजिशन, जिसमें सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, जिसका एक और नाम है जिसे आप लोग कह सकते हैं धड़ल्ले से एकदम फ्रेश प्रपोजिशंस। जो उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं वो हो चुकी हैं। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है वो जैसा कि एक सीरीज बनती हुई चली आ रही है कि सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन विद, सम वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन इनटू, सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन फ्रॉम। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है वो है सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन इन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रपोजिशन इन के द्वारा फॉलो होते हैं, अर्थात वर्ड रहेंगे और उनके आगे आप इन ऐड कर देंगे तो उनका एक निश्चित सेंस बन जाएगा, उनका एक निश्चित अर्थ बन जाएगा। तो उसी चीज़ को आइए देखते हैं और उसकी हिंदी में मीनिंग देख करके उनका वन बाय वन करके सेंटेंसेस में यूज करके भी देखा जाएगा। तो आइए चलिए देखा जाए क्या चीज़ें प्रपोजिशंस में सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन इन। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली बोला, वर्ड्स आर आपके सामने वर्ड्स हैं। अबाउंड इन है जिसका मतलब होता है भरा हुआ। अगला आपका बिलीव इन मीन्स होता है विश्वास रखना या विश्वास करना। तीसरा आपका है एक्सपर्ट इन जिसका मतलब होता है दक्ष या निपुण। नेक्स्ट आपका है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब रत होना या किसी चीज में लिप्त होना। नेक्स्ट आपका है इन्वॉल्व इन। इन्वॉल्व इन का मतलब होता है किसी चीज में सम्मिलित होना। नेक्स्ट आपका है प्राइड इन। प्राइड इन देखिए इस पर बड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राइड का मतलब होता है गर्व। जब पॉजिटिव सेंस हमको देना हो तो वहाँ पर हम प्राइड इन का प्रयोग करेंगे, और जब हमको जैसे नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बड़े घमंड में बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्राउड का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप लोग सुने होंगे कि आई फील प्राउड बॉर्न इन इंडिया। मैं इंडिया में जन्म लेने पर बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ठीक है, तो डोंट टेक प्राउड, टेक प्राइड, दैट विल गुड फॉर ऑल ऑफ अस। वो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका है ट्रस्ट इन। ट्रस्ट इन का मतलब होता है विश्वास रखना या विश्वास करना। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपका किसके द्वारा फॉलो हो रहे हैं, प्रपोजिशन इन के द्वारा फॉलो हो रहे हैं। तो उसको देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। जैसे अबाउंड इन। अबाउंड इन का मतलब होता है भरा हुआ। जैसे इंडिया इज अबाउंड्स इन मिनरल्स। भारत जो है मिनरल से क्या हुआ है, भरा पड़ा है। सही बात है, भारत में बहुत से मिनरल्स हैं। मिनरल्स का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास रखना। तो सबसे बड़ी और स्पष्ट बात यह है बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्टली बिलीव इन योर सेल्फ देन इन अदर्स। पहले खुद से खुद में विश्वास करना सीखिए, उसके बाद फिर दूसरों में। ओके। नेक्स्ट आपका एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट इन का मतलब होता है दक्ष या निपुण। अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में या किसी भी काम में दक्ष है तो वहां पर आप एक्सपर्ट इन का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे यू आर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में क्या है, एक्सपर्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश का एक्सपर्ट हो तो वो जो उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है कि ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आप बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति साइंस में एक्सपर्ट है, साइंस में आप मान लीजिए फिजिक्स में एक्सपर्ट है, तो आप बोल सकते हैं ही आर सी आर मोहन आर सोहन आर वर्ल्ड का कोई भी नाम एक्सपर्ट इन इंग्लिश आर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप दे सकते हैं जिसमें वो व्यक्ति एक्सपर्ट हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब होना है रत होना या निपुण होना, रत होना या लिप्त होना। सॉरी, हमने निपुण बोल दिया, जो कि एक्सपर्ट का मतलब होता है रत होना या लिप्त होना। देखिए इंडल्ज इन का मतलब होता है जैसे आई एम नॉट इंडल्ज इन दैट केस। मैं उस केस में, अर्थात मैं उस मामले में जो इंडल नहीं हूँ, मैं उस मामले से बिल्कुल क्या हूँ, अलग हूँ। आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट अफेयर और दैट मैटर, आप ये बोल सकते हैं। अफेयर का मतलब बहुत होता है। एक अफेयर का मतलब जो है आप सभी लोग जानते हैं, और एक अफेयर का मतलब होता है मामला। कोई भी अफेयर मतलब होता है मामला।
नेक्स्ट आपका देखिए प्राइड इन, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया, एक होता है प्राउड, एक होता है प्राइड। प्राइड इन का मतलब होता है गर्व करना, घमंड नहीं, यहाँ पर हमने घमंड लिख दिया, लेकिन इसका पॉजिटिव एटीट्यूड को बताने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को बताने के लिए हम प्राइड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड टेक प्राइड इन बॉर्न इंडिया, वी शुड टेक प्राइड बॉर्न इन इंडिया। हमें अपने भारत में जन्म लेने पर क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। सही बात है, विश्व गुरु के नाम से विख्यात हैं हमारे जो है इंडियंस, या आप जिसे बोल सकते हैं हमारे भारतीय लोग, या हमारा जो देश है। नेक्स्ट आपका है ट्रस्ट इन। ट्रस्ट इन का मतलब होता है विश्वास करना। देखिए एक वर्ड होता है बिलीव और एक वर्ड होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब आमतौर पर अगर आप व्यक्ति से व्यक्ति में विश्वास करने जा रहे हैं, इंसान इंसान में विश्वास करने जा रहा है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर या आप बोल सकते हैं एक स्पेशल वर्ड ट्रस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी देवी देवता में विश्वास करने जा रहे हैं तो उस सिचुएशन को बताने के लिए आप बिलीव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई बिलीव इन वन गॉड, मैं एक विश्वास में विश्वास करता हूँ। इफ ए पर्सन बिलीव्स इन वन गॉड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मोनोथीस्ट, एंड इफ ए पर्सन बिलीव इन मेनी गॉड्स देन ही कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉलीथीस्ट। मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का मतलब होता है बहुत से। तो ये तो आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसको समझाने के लिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे पूर्वक कि बिलीव का प्रयोग जब हम देवी देवता की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, जैसे आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, एक ईश्वर ने पूरे इस यूनिवर्स को बनाया है, ठीक है। गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, ईश्वर ने इस जो क्या ब्रह्मांड को बनाया है। तो मेरा मानना है कि आई बिलीव इन वन गॉड, भले ही 36,000 हों या 36 लाख हों, ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपने स्थान पर सही है, बट आई बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्रस्ट इन। ट्रस्ट का मतलब होता है व्यक्ति से व्यक्ति में विश्वास, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, अगर मानव से रिलेटेड है, मानवता से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रस्ट का प्रयोग। जैसे आई ट्रस्ट इन यू, ठीक है, मैं आप में विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट इन यू, ठीक है। ये आप नहीं बोल सकते हैं आई बिलीव इन यू, ये थोड़ी स्पेशल वर्ड हो जा रहा है। आई बिलीव इन यू का मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को आप जो है एक तरीके से बहुत जेन्युइन मान ले रहे हैं, अर्थात उसको आप एंजल मान ले रहे हैं या उसको आप देवता मान ले रहे हैं, तब आप बिलीव का प्रयोग कर रहे हैं। आप जनरली यूज कर सकते हैं ट्रस्ट का प्रयोग। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट इन एंड बिलीव इन। ओके, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी वर्ड्स हैं अबाउंड इन, बिलीव इन, एक्सपर्टिंग, इंडल्ज इन, इन्वॉल्व इन, प्राइड इन, ट्रस्टिंग, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और बार बार मैं आप लोगों से ये कहता हुआ चला रहा हूँ, इसका आप लोग जो है क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि जितने भी रहेंगे क्या एक ट्रिक मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता चला रहा हूँ कि अगर आप इन सबको मिटा देंगे, जितने इन हैं मिटा देंगे, तो आपके ये वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स रहेंगे, प्लस इनके आगे आप इन ऐड कर देंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग जरूर करते हुए चलें, जिससे आपका वन बाय वन करके चीज़ों का या प्रपोजिशंस का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चले और आपकी चीज़ें जो है अच्छे से स्पष्ट होती चलें। ओके, थैंक you so much. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is always with all of you. Thanks a lot again.